नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास है। हमने ऑलरेडी इसका 2 क्लास करा चुके हैं, जिसके अंदर मैंने बेसिक फॉर्मूले के बारे में आपको बताया था कि स्पीड डिस्टेंस पर कैसे निर्भर करती है, स्पीड समय पर किस प्रकार से निर्भर करती है। मैंने आपको सभी फॉर्मूले और रिलेटिव स्पीड पर भी आधारित मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा हर एक एग्जाम के लिए, चाहे डीआरडीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो या सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है ना। हर एक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। अपने मेन से क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं हम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। एक चोर सुबह के 5 बजे गाड़ी चुराकर 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भागता है। 4 घंटे के बाद 28 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पुलिस उसका पीछा करती है। ज्ञात करे कितने बजे वह कितनी दूरी पर वह पकड़ा जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस सीखने का एक तरीका सीखो भाई, ठीक। देखो क्या क्या रहा क्वेश्चन। सबसे पहले चोर, ये देखो मेरी बात समझो। मान लो मेरे घर से एक गाड़ी चोरी हुआ, सुबह के 5 बजे गाड़ी चोरी हुआ। 4 घंटे तक चोर लगातार भागता रहा, कितने की स्पीड से? 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। तो मेरे घर से 4 घंटे में काफी दूरी तय कर चुका होगा। तो मुझे ये बताओ, मान लो चोर 12 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जा रहा, 4 घंटे तक लगातार चला, तो चला कितना? 48 किलोमीटर चला ना। तो मैं क्या रहा कि मेरा ये घर था, ठीक है, ये 48 किलोमीटर की दूरी पर जा पहुंचा चोर यहाँ पर, ठीक है, इधर को जा रहा। अब पुलिस ने भी क्या कर दिया, इसका पीछा शुरू कर दिया। देखो, अरे पुलिस ने यहीं से ही पीछा शुरू करा, तो यानी कि पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है वह कितनी है? 48 किलोमीटर आया जी। पुलिस क्या कह रही कि मैं 28 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जाती है, ठीक, और ये कितने के हिसाब से जाता? 12 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जाता। कोई दिक्कत है? तो मुझे ये बताओ, पुलिस चोर को तभी तो पकड़ सकती है जब इसकी स्पीड से ज्यादा पुलिस की स्पीड होगी। बोलो हाँ। तो ये 48 डिस्टेंस तो कवर करने में समय लगा होगा। बोलो हाँ। तो मुझे ये बताओ, टाइम निकाल दो, कितने समय के बाद पकड़ा जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 48। कोई दिक्कत है? ये कितने की स्पीड से जाता? 28। ये कितने की स्पीड से? 12 से, ठीक है। तो दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है? माइनस। तो हमेशा माइनस होता भाई। आया जी। तो ये 48 हुआ, 28 में से 12 गया तो बचे कितना? 16, और 16 दिया 48, यानी कि 3 घंटे के बाद पुलिस क्या कर लेगी? इस चोर को पकड़ लेगी। आया जी समझ में? तो 3 घंटे के बाद तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो मुझे ये बताओ, अरे गाड़ी चोरी हुआ 5 बजे, 4 घंटे तक लगातार चोर चलता रहा, 3 घंटे के बाद पकड़ा गया। तो देखो 5 और 4 कितना? 9, यानी कि 9 बजे ही तो पुलिस ने उसका पीछा किया। तो टाइम बताओ, वो टाइम कितने बज रहे थे जिस टाइम पे पकड़ा गया? तो 9 AM पर पुलिस ने पीछा करा। 3 घंटे के बाद टाइम कितना हो जाता? 12। तो यानी कि 12 9 यानी कि 12 बजे, अरे दोपहर के 12 बजे क्या कर लेगा? पुलिस चोर को पकड़ लेगा। बात समझ भाई? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा भाई। अरे पुलिस कितने की स्पीड से जा रही भाई? 28 की स्पीड से। 28 की स्पीड से जा रही, 3 घंटे में उसने पकड़ लिया। तो ये डायरेक्ट दूरी बता देगा, मुझे बताओ। तो हाँ, तो ये डायरेक्ट दूरी बता देगा कि 28 के हिसाब से पुलिस कितने घंटे चली? 3 घंटे। तो 3 घंटे जैसे ही चली और 28 दिया, कितना होता है भाई? 28 दिया, 3 8 24 और 3 दूनी 6 8, तो आए कितना? 84 किलोमीटर। तो पुलिस क्या कर लेगी? 84 किलोमीटर की दूरी पर इस चोर को क्या कर लेगी भाई? पकड़ लेगी। आया जी। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आया जी। अगर आपको समझ आ गया हो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 2, दो ट्रेन विपरीत स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। रास्ते में वे मिलने के बाद क्रमशः 25 घंटे तथा 64 घंटे का समय लेती हैं। ज्ञात करें उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये कितना अच्छा है भाई, इसे करने का सिंपल तरीका समझो क्या होगा। मुझे ये बताओ, मान लो दो स्थान थे, ये दो स्थान थे, ठीक है। एक ट्रेन, पहली ट्रेन की स्पीड s1 थी और दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या थी, s2। बात समझ में आई। ये आपस में मिले इस प्रकार से मान लो यहां पर मिले, और मिलने के बाद इन्होंने समय लिया भाई। देखो मिलने के बाद इसने t1 समय लिया और इसने कितना समय लिया, t2, क्योंकि ये ट्रेन इस साइड को आ रही भाई और ये ट्रेन किस साइड को जा रही, इस साइड को है भाई, विपरीत दिशा में। तो अब जैसे ही इस बिंदु पर मिले तो मिलने के बाद एक ने लिया कितने घंटे का समय, 25 घंटे का समय, और दूसरे ने कितना लिया, 64 घंटे का समय। आया जी। तो अब क्या कह रहा है, स्पीड का अनुपात। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना, s1 बटे s2 इक्वल्स रूट t2 बटे t1। आया जी। ये हमेशा अपोजिट निर्भर करता है, क्योंकि हमेशा स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टाइम के। आया जी। तो इसलिए s1 है तो इसका समय कहां पहुंच गया, नीचे। ये s2 है, इसका समय कहां पहुंच गया, ऊपर। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने के लिए। तो आपको तो s1 बटे s2 का रेशियो निकालना था, तो रूट t2 का मान कितना है, t2 का मान कितना, 64 बटे कितना, t1 का मान कितना, 25। कोई दिक्कत है, वर्गमूल निकाल लो। ये किसका वर्गमूल है भाई, 8। ये किसका, 5। तो आया कितना, 8 बटे 5। तो यही क्या होगा, स्पीड का रेशो होगा या नहीं, अरे यही क्या होगा, स्पीड का रेशो। तो 8:5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि दोनों ट्रेनों की चालों का क्या होगा, अनुपात होगा। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट फटाक दे लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक व्यक्ति 24 किलोमीटर पर हावर से जाता है तो वह 5 मिनट लेट पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर पर हावर से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। ज्ञात करें वह दूरी क्या होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है ये। आपको जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे, अरे जल्दी और देरी पर आधारित जब भी क्वेश्चन दे, तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना डिस्टेंस के लिए। देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, वैसे तो मैं मैथ को आपको बिना फॉर्मूले कराता हूं, लेकिन कुछ अच्छे फॉर्मूले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो आपको याद रखने होते हैं भाई। ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, स्पीड s1 इंटू s2 बटे क्या होगा, डेल्टा s, और गुणा क्या होगा, डेल्टा t। ये आपको एक बेसिक फॉर्मूला, आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। जब भी आपको लेट और क्या होगा, जल्दी पर आधारित क्वेश्चन देगा, लेट अर्ली पर आधारित प्रश्न देगा। कोई दिक्कत है? आपको वो दूरी बताना था। पहले समझो, वो पहले कितने की स्पीड से जा रहा, 24 की, दूसरे की स्पीड से कितने की जा रहा, 30 की, और दोनों चालों में अंतर कितने का, 6 का। ये 30 और 24 घटा दो, कितने का अंतर भाई, 6 का। अब ये समय का अंतर क्या होता है जरा समझो। अरे जब भी क्या कहेगा, लेट और लेट, मैं कह रहा देखो ये क्या कहा, 12 मिनट लेट, ये 12 मिनट लेट और ये कितना, 6 मिनट लेट। तो इन दोनों के बीच का जो समय का अंतर कितना होगा, कि 6 मिनट होगा। बात समझ में आई? ये कह रहा कि 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 5। 10 में से आपने 5 निकाल दिया। लेकिन यदि जब भी आपको इस प्रकार से कहेगा, जब भी इस प्रकार से कहेगा कि 5 मिनट लेट और 7 मिनट पहले, तो मुझे ये बताओ, अरे पहले और लेट तो अंतर कितने का, 7 और 5 कितना, 12। तो जब भी आपको लेट कहेगा और जल्दी कहेगा तो फटाक से दोनों को ऐड करो, तो 7 और 5 कितना, 12 मिनट। आया जी, आया जी। तो समय का अंतर 12 मिनट। तो ये 12 मिनट एक गलत है भाई, इसे हमेशा घंटे में चेंज करो, क्योंकि चाल क्या, किलोमीटर पर हावर है, किलोमीटर पर घंटा।
बात समझ में आई? तो आप उड़ाओ इसे भाई, 30 दूनी कितना 60 और 6 दूनी कितना 12, तो डिस्टेंस कितनी थी 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की वह दूरी थी जो उसे चलनी थी भाई। बात समझ में आई? 24 किलोमीटर की वह दूरी थी जो उसे चलनी थी। आया जी? क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल तरीके से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 4। जब एक व्यक्ति अपनी चाल को 3 किलोमीटर पर हावर बढ़ाता है तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर पर हावर घटाता है तो वह 40 मिनट लेट पहुंचता है। वह दूरी ज्ञात करे। ठीक, देखो क्वेश्चन समझो, बात को समझो। अरे मान लो, देखो, अरे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ही केस में क्या दूरी बराबर है। अरे क्या रहा क्वेश्चन, बात को पढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ही केस में दूरी बराबर, तो दूरी लगाने का मैंने दूरी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया भाई। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको बताया, S1 इंटू S2 बटे क्या हुआ डेल्टा S गुणा क्या हुआ डेल्टा T। तो फटाक से आप आंसर निकाल दो। तो देखो कैसे करोगे आप। मैंने कहा कि मान लो मेरी स्पीड कितनी थी, S थी, ठीक, S स्पीड थी, 3 स्पीड बढ़ा देने से, ठीक है ना, 3 स्पीड बढ़ा देने से मुझे 40 मिनट क्या कर रहा मैं जल्दी पहुंच पा रहा। तो देखो इन चालों में अंतर है कितने का, इन चालों में अंतर कितने का 3 का। अरे S है, ये S प्लस 3 है, तो देखो मान लो 10 है मेरी चाल, होगी कितनी 8, तो अंतर कितने का 10 और 8, अंतर कितने का 2 का। कोई दिक्कत है? मान लो मेरी चाल 10 है, होगी कितनी 13, तो अंतर कितने का है 3 का। तो ये बताओ मेरी S चाल थी, अब कितनी होगी S प्लस 3 होगी, तो आया अंतर कितने का चालों में 3 का। कोई दिक्कत? तो मुझे ये बताओ, मान लो आपका कोई न्यूट्रल समय है, वो उस समय से 40 मिनट पहले पहुंच रहा। अरे 40 मिनट पहले पहुंच रहा, तो 40 मिनट तो मिनटों को आप क्या कर दोगे घंटों में बदल दो, तो आया कितना 60। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से दूसरे केस में क्या रहा वो कि आपकी चाल तो ऐसी थी, लेकिन क्या कर रहे हम चाल को घटा रहे। अरे 2 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से घटा दे, तो चाल में अंतर कितने का है यहाँ से 2 का। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने चाल घटाया तो मेरा समय भी बढ़ गया भाई, और मैं क्या हो गया 40 मिनट लेट हुआ भाई, ठीक है ना। उस वास्तविक समय से मैं 40 मिनट लेट हुआ, तो इस मिनट को क्या कर दिया मैंने 60 से डिवाइड तो कर दिया, घंटे में बदल दिया भाई। कोई दिक्कत है? इससे ये उड़ा दो, क्योंकि बराबर में हमेशा वैल्यू कट जाती, कॉमन वैल्यू, इससे इसे काट दो, कोई दिक्कत है नहीं। 2 का गुना करो, तो 2 का गुना S, 2 तिया कितना 6, आया कितना 3S, और 3 दूनी 6। कोई दिक्कत है? इस माइनस वाली वैल्यू को इधर लेकर आओ, तो आया कितना 12, तो ये आया आपका 12। आपने इसे इधर भेज दिया, तो 3S में से 2S गया, कितना बच गया S। तो आपकी जो चाल आई वह कितनी आई भाई 12 किलोमीटर पर हावर, आपकी क्या भाई वास्तविक चाल है, ठीक है। आपसे तो दूरी पूछ रहा, तो दूरी निकालने के लिए आपने तो फॉर्मूला लगाया, तो आप चाहे तो इसमें रख लो S का मान, चाहे इसमें रख लो, तो कोई समय भी आप रख लो, तो मान फटाक से निकाल दोगे। आपका आया कितना चाल 12, आपकी वास्तविक चाल 12 थी, मैंने 3 बढ़ा दी, तो होगी कितनी 15, अंतर कितने का है 3 का। बात समझ में आई यहाँ से? ठीक। और क्या हो रहा था, मैं 40 मिनट पहले पहुंच रहा था, और 40/60, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब इसे काट दो, 15 चौका 60, 4 दो 40, और 3 चौक कितना 12, तो आप डिस्टेंस निकाल दो इसकी फटाक देसी, तो आया कितना 10 चौक 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर की क्या थी वह दूरी थी जो आप बार बार तय कर रहे थे, चाल को बढ़ाकर और घटाकर। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना दोबारा से देख लो भाई से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दो व्यक्तियों की चाल क्रमशः 15 किलोमीटर पर हावर तथा 18 किलोमीटर पर हावर है। जब वे मिलते हैं तो यह पाया जाता है कि एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। ज्ञात करें कि कुल दूरी क्या है।
ठीक है, समझो बात की। मुझे ये बताओ, मान लो ये दो स्थान थे, ठीक है। एक व्यक्ति कितने की स्पीड से चलता है? 15 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। दूसरा व्यक्ति कितने की स्पीड से चलता है? 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलता है ना भाई। इसमें आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आई ना समझ में। अब आप मुझे ये बताओ, इनकी चालों में अंतर है? हाँ है। अरे यो भी 1 घंटे में 15 चल रहा है, यो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 18। तो चाल में अंतर होगा। एक ही समय में अगर चलेंगे तो चाल में अंतर होगा। तो आप चालों में डिफरेंस देख लो, चालों में अंतर देख लो। तो 18 माइनस के 15, तो अंतर कितने का? 3 किलोमीटर पर हावर का। इसमें चाल में क्या आया? अंतर। तो प्रत्येक घंटे में 3 चाल में अंतर आ रहा है, यानी कि प्रत्येक घंटे में एक व्यक्ति अधिक चल रहा है, यानी कि एक व्यक्ति कम चल रहा है। यही तो क्या रहा, पाया क्या गया कि एक व्यक्ति 36 किलोमीटर कम तय करता है, यानी कि दूसरा अधिक तय करता है। तो वह 36 किलोमीटर की अधिक दूरी कैसे आई? क्योंकि एक व्यक्ति क्या चलता है? 1 घंटे में 3 अधिक। तो वह 36 3 3 3 ऐसे करके आया होगा ना आपका 36 किलोमीटर। तो टाइम निकाल दो, वो कितने समय में आया? तो 36 को 3 से डिवाइड करो तो आया कितना? 12 तिया 36, यानी कि 12 घंटे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होने। अब आप मुझे ये बताओ, ये 12 घंटे दोनों व्यक्ति चले होंगे ना, तो आपको तो डिस्टेंस बताना, ये दूरी बताना। तो मुझे ये बताओ, अरे 15 के हिसाब से 12 घंटे ये भी चला होगा, प्लस 18 के हिसाब से 12 घंटे ये भी चला होगा। 15 का गुना करो आप 12 में, तो आएगा कितना भाई? 180। 180 प्लस 18 का गुना करोगे आप 12 में, आएगा कितना भाई? 216। आप दोनों को ऐड करो, 6 आया कितना? 6 8 अरे कितना? 9 और 2 और 1 कितना? 3। तो ये होगी दूरी कितनी? 396 किलोमीटर की दूरी थी भाई, जो ये तय कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे के सारे मैंने एग्जाम के क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। एसएससी सीपीओ मेंस के क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना भाई। आपके ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।